नमस्कार, महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों वाले इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 अहम बैठकों में राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। धारावी पुनर्विकास परियोजना की बैठक में उन्होंने सिंगापुर हांगकांग मॉडल पर विकास करते हुए नागरिकों, रोजगार और स्थानीय पहचान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही 2028 तक पहले चरण में 10,000 घर सौंपने और देश का पहला मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने की योजना पर जोर दिया। वहीं महारेल की बैठक में राज्य को रेलवे फाटक मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत 65 रेल अधोसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मुंबई, पुणे और नागपुर समेत प्रमुख शहरों में रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास और कनेक्टिविटी कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को समर्पित इस स्मारक में 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर 12 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। शिल्पकार नितिन गोरडे द्वारा तैयार ये कलाकृति करीब 8 महीनों में बनी है। ये प्रतिमा एयरपोर्ट का प्रमुख आकर्षण बनेगी और देश विदेश से आने वाले यात्रियों को महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराएगी। ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्लस्टर पुनर्विकास योजना की समीक्षा कर अधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। वागले स्टेट, किशन नगर और कोपरी क्लस्टर परियोजनाओं को महाप्रीत से एमएसआरडीसी को हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया। साथ ही ठाणे एमआईडीसी की 60.72 हेक्टेयर जमीन पुनर्वसन परियोजनाओं के लिए जल्द हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने ठाणे की क्लस्टर परियोजनाओं को वाइटल पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट घोषित करने की घोषणा की। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की और परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और तनाव मुक्त वातावरण में कराने के निर्देश दिए। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, सख्त पहचान सत्यापन और साइबर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने पुणे और लातूर के केंद्रों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा, यातायात, बिजली, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और बारिश से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुंबई में मुख्यमंत्री फडणवीस ने इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर रूम बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की और तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं होगी और विलंब करने वाले ठेकेदारों को नए काम न दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने धारावी पुनर्विकास, बीडीडी चौल, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, पुणे रिंग रोड, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड और ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। तो ये ऐसे तो इनके बहाने थोड़ी चलेंगे, ये ऐसा थोड़ी होता है। 7-7 देख भाई, ये 7-7, 8-8 साल वाला जमाना चला गया। मैं बता रहा हूँ तुमको, ये कोई जनरेशनल काम है क्या? ये इतना नुकसान है, देश का नुकसान है, सबका नुकसान है। ये 7-7, 8-8 साल चल रहा है। टाइम लाइन इस टाइम लाइन इतना लेट होता होगा तो मैं आगे कोई प्रोजेक्ट दूंगा नहीं, मैं सब जगह रोक दूंगा। सेट करके नहीं होता भाई, टीम सेट करना है, बहुत पुराना बात हो गई। चालणार नाही मला, तुम्ही त्याचं रिझॉल्व करा, प्रॉब्लेम रिझॉल्व करा। तारीख बताना भाई, 2 साल वगैरह नहीं। अब इसको करिए, तब तक आप नया काम नहीं देंगे हम आपको। फार लिथार्जिक चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है, असं नहीं चलना। आई एम वेरी अनहैप्पी अबाउट दिस। मुंबई में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री सुनेत्रा पवार की अध्यक्षता में महिला खिलाड़ियों के लिए खेल मैदानों पर बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के सभी खेल मैदानों में शौचालय, अलग चेंजिंग रूम, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सुविधाएं अनिवार्य की जाएं। महिला खिलाड़ियों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देने के लिए राज्य स्तरीय एकीकृत नीति बनाने तथा सभी विभागों के समन्वय से कार्य योजना लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसानों को राहत देते हुए पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ होंगे। साथ ही 3,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क और पुल निर्माण के लिए 6,429 करोड़ रुपए तथा 1,500 किलोमीटर सड़क उन्नयन परियोजना को मंजूरी दी गई। हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट समूह विश्वविद्यालय में 5 नए कॉलेज शामिल होंगे और 3 आर्थिक विकास महामंडलों के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। तो ये थे इस हफ्ते के महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिए आज तक।